जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में, जिसका नाम है द वाइट ड्रेस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दो स्कूल गर्ल्स को देखते हैं जिनका नाम रेचल और लिया था। वो दोनों पास आउट होने वाली थी और उनकी प्रॉम नाइट काफी नजदीक थी, जिसकी वजह से वो क्लोथिंग स्टोर में आई थी कपड़े खरीदने के लिए। रेचल वहाँ पे एक लड़की को देखती है जो कि कपड़े खरीदने के लिए आई थी और वो उसकी क्लास में थी और वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती थी। वो उसे देखती है तो लिया उससे कहती है कि वो लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी, वो चुपचाप ड्रेस ले और यहाँ से चले। रेचल उससे कहती है कि ये ड्रेसेस बहुत ज्यादा महंगी हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो लिया उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसे जो भी पसंद आ रहा है वो उसे ले ले। तभी रेचल को एक व्हाइट ड्रेस नजर आती है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है और जब वो उसे पहनती है तो वो उसमें बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। लिया उससे कहती है कि वो इस ड्रेस को खरीद ले और तभी वहाँ पे वो लड़की भी आती है जो कि अपना बैग भूल गई थी। वो रेचल को देख के कहती है कि उसकी ड्रेस बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और सुन के रेचल खुश हो जाती है और उस ड्रेस को लेने का सोचती है। जब उसकी प्राइस देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास पूरे पैसे ही नहीं है। तो लिया उसे आधे पैसे दे देती है और उससे कहती है कि वो इस ड्रेस को पहने। जब रेचल उस ड्रेस को अपने घर ले जाती है तो उसे पहन के ट्राई करती है और देखती है कि उसके ऊपर एक काला सा धब्बा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो तुरंत उसे साफ करती है और अपनी दोस्त से पूछती है कि आखिर ये धब्बा यहाँ पे कैसे आया। तो लिया उससे कहती है कि ये ड्रेस वहाँ पर बिल्कुल सही नजर आ रही थी और अब वहाँ पे धब्बा कैसे आया उसे इस बारे में नहीं पता। रेचल उस धब्बे को साफ कर देती है और उसके बाद उसे पहनती है और जब उसकी माँ उसे उस ड्रेस में देखती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर ये ड्रेस कितने की है। रेचल उससे झूठ बोलती है कि लिया ने उसे गिफ्ट दी है, तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती। रात को लिया अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है तो उसे प्रॉम का इनविटेशन आता है। तभी उसके लैपटॉप की बैटरी चली जाती है तो वो चार्जर ढूंढने लगती है। उसे चार्जर बेड के नीचे नजर आता है तो वो हाथ बढ़ाती है उसे लेने के लिए, लेकिन तभी उसे वहाँ पे किसी के पैर नजर आते हैं जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। रात को उस ड्रेस को कबर्ड में बंद कर देती है और उसके बाद सोने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो कबर्ड अपने आप खुल जाता है जिससे वो काफी डर जाती है। ये देखकर वो उस ड्रेस को अपने आईने के पास रख लेती है और उसके बाद सो जाती है। रात को जब रेचल सो रही होती है तो हम उस व्हाइट ड्रेस में एक लड़की की आत्मा को देखते हैं जो कि उसके सामने बढ़ने लगती है और तभी रेचल की आंखें खुल जाती हैं। जब वो लाइट ऑन करती है तो लड़की वहां से गायब हो जाती है और ड्रेस नीचे गिर जाती है और रेचल ये देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ड्रेस अपने आप यहाँ पर कैसे आ गई। ये देख के रेचल उस ड्रेस को बाहर ले जाती है और वॉशरूम के बाहर टांग देती है। उसके बाद वो वापस अपने रूम में जाके जब दरवाजा बंद करती है तो उसे अपने दरवाजे पे नॉकिंग सुनाई देती है, जिसे सुन के वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ उसकी माँ है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी वो उस व्हाइट ड्रेस वाली आत्मा को देखती है जो कि वॉशरूम के अंदर जाती है और उसकी माँ भी वॉशरूम में जाती है, जिसे वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ को उसका ड्रेस जमीन पे मिलता है तो वो उसे उठा के ले आती है और इससे कहती है कि वो इसे अपने कमरे में रखे, बाहर नहीं। ये सुनकर रेचल उस ड्रेस को अपने कमरे में ले आती है और सो जाती है। अगली सुबह जब रेचल की आंखें खुलती है तो वो कंबल हटाती है और देखती है कि वो व्हाइट ड्रेस पहन के ही सोई हुई थी। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो आईने के पास जाती है और उसे अपने पेट में दर्द होने लगता है और जब वो उस व्हाइट ड्रेस को हटाती है तो देखती है कि उसके पेट पे काले ब्रूजेस बन गए हैं, मानो कि वो ड्रेस उसे जकड़ रही हो और उसे पोजेस करना चाहती हो। वो उसकी फोटो खींच के अपनी दोस्त को भेजती है जो कि उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पे उसे वो लड़की मिलने के लिए आती है जो कि उससे नोट्स लेने आई थी और वो लिया को सारी बात बताती है। तो लिया उससे कहती है कि उन्हें ड्रेस को रिटर्न कर देना चाहिए। तभी उसे वहाँ पे वो सेम ड्रेस पहनी हुई एक लड़की नजर आती है जो कि उनकी सीनियर थी और वो पिछले साल वो ड्रेस पहन कर आई थी और उसके बाद से ही उसकी वहाँ पे मौत हो गई थी। लिया जब उसे बात बताती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत उस शॉप में जाती है उस ड्रेस को वापस करने के लिए। उस शॉप के ओनर से कहती है कि इस ड्रेस में कोई प्रॉब्लम है और वो इसे वापस करना चाहती है। तो लेडी उससे कहती है कि यहाँ पे पॉलिसी है कि वो कुछ भी चीज वापस नहीं लेते। रेचल उससे पूछती है कि वो ये बताए कि आखिर ये ड्रेस कहाँ से आई थी। तो वो उससे कहती है कि वो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। ये सुन के वो उस लेडी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अगर वो उसे नहीं बताएगी तो वो उसका हाथ तोड़ देगी। तो वो लेडी डर के मारे उसे उस बंदे का नाम बता देती है जो कि उसे यहाँ पर लेकर आया था और रेचल उसका नाम देख के वहाँ से चली जाती है। रेचल जब घर पहुंचती है तो वो अपनी ड्रेस में ढेर सारे काले धब्बे देखती है और वो ये बात लिया को बताना चाहती है, लेकिन वो तुरंत उसका फोन काट देती है क्योंकि वो इस परेशानी से खुद ही डील करना चाहती थी। वो उस ड्रेस को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालती है, लेकिन तभी वो वॉशिंग मशीन अपने आप खुल जाती है। ये देखकर रेचल हैरान हो जाती है और वॉशिंग मशीन को बंद करती है और उसमें पाउडर डालती है, लेकिन तभी वो वॉशिंग मशीन के अंदर देखती है जहाँ पे वो कपड़ा मौजूद ही नहीं था। ये देखकर जब वो वॉशिंग मशीन को बंद करती है तो उसके अंदर से उसे किसी का हाथ नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद वो इंटरनेट पे उस लड़की के बारे में सर्च करती है जो कि पिछले साल उस ड्रेस में मरी थी और उसे पता चलता है कि वो उसके स्कूल की थी और वो प्रॉम नाइट पे ही मारी गई थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद इस लड़की की आत्मा इस ड्रेस में मौजूद है जो कि उसे हॉन्ट कर रही है और उसे उस ड्रेस से छुटकारा पाना होगा। उसके बाद रेचल उस बंदे का नाम देखती है जो कि एक मॉर्टिशियन था और वो एक मॉर्चुरी
में काम किया करता था। वही बंदा उस ड्रेस को वहाँ पर लेकर आया था, तो वो उस बंदे का नाम इंटरनेट पे सर्च करती है। उस बंदे की फोटो वहाँ पे आ जाती है और उसे पता चलता है कि वो 15 साल से मॉर्चुरी में काम करता है। तभी उसे लिया का मैसेज आता है जो कि उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करने वाली है। तो वो उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है और मॉर्चुरी में जाती है उस बंदे से मिलने के लिए। उसको आवाज लगाती है तो उस बंदे की उसे आवाज आती है जो कि उसे अंदर आने के लिए कहता है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक लाश है। तभी वो बंदा वहाँ पे आता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी कैसे सहायता कर सकता है। तो रेचल उससे कहती है कि उसने इस ड्रेस को बेचा है और वो जानना चाहती है कि आखिर इस ड्रेस के अंदर ऐसा क्या है जो उसे वो हॉन्ट कर रही है। वो मॉर्टिशियन उसे बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए बोलता है। रेचल उससे कहती है कि इस ड्रेस में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, तो वो इसे वापस ले ले। लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि एक बार जब उसने ड्रेस बेच दी तो वो वापस कैसे ले सकता है। जरूर वो कुछ चीजें हेलुसिनेट कर रही होगी, तो वो डॉक्टर के पास जाए और उन्हें दिखाए, क्योंकि एक ड्रेस किसी को हॉन्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। रेचल की एक भी बात नहीं सुनता और उसे तुरंत वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो एक कास्केट खोलता है जिसके अंदर एक लाश थी और वो उस लाश में से उसका कोट निकालता है उसे बेचने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि जो भी लाशें उसके पास आया करती हैं, उन लाशों के कपड़े निकाल लिया करता है और उन्हें बेच दिया करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। जरूर उस लड़की की डेड बॉडी भी उसके पास ही आई होगी और उसने उसका व्हाइट ड्रेस निकाल के बेच दिया होगा जो कि अभी रेचल के पास है। और उस व्हाइट ड्रेस के अंदर उस लड़की की आत्मा है जो कि अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है। इधर लिया रेचल की माँ से मिलती है और उससे कहती है कि रेचल बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। वो ना तो उसके कॉल्स को पिकअप कर रही है और ना ही उनका जवाब दे रही है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो रेचल से इस बारे में बात करेगी। तभी रेचल वहाँ पे आती है जो कि उस ड्रेस को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई थी। लिया उससे पूछती है कि आखिर वो उसके कॉल्स क्यों नहीं पिकअप कर रही। तो रेचल उससे कहती है कि उसे उससे बात नहीं करनी तो वो यहाँ से चली जाए। रेचल की माँ सुन के उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो उससे ऐसे बात ना करे। वो इतनी देर से कहाँ पे थी, उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। रेचल उसको कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। और उसके बाद उसकी माँ लिया को समझाती है और उससे अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती है। उससे कहती है कि आज रात वो उनके घर में ही रुके ताकि वो उसका ख्याल रख सके। रेचल जब अपने रूम में होती है तो लिया उसे मैसेज करती है कि वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। तभी उसकी माँ उसके रूम में आती है और उसे बताती है कि आज लिया उनके घर पे ही रुकी हुई है, तो अगर वो उससे बात करना चाहती है तो वो उससे जाके बात कर ले। रेचल अपने कॉलेज के सभी लोगों की फोटोज देख रही होती है और उसे अपनी क्रश की भी फोटो नजर आती है जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। उसमें उसने डाला हुआ था कि आखिर वो प्रॉम पे क्या पहनने वाली है और रेचल ये देख के उसकी पोस्ट लाइक कर देती है और उसके बाद फोन को रख देती है। वो उस व्हाइट ड्रेस को अपने साइड में ही रखती है और उसके बाद सोने चली जाती है। और तभी उसे महसूस होता है कि शायद उसके पीछे कोई सोया हुआ है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पे सिर्फ उसकी व्हाइट ड्रेस है। और उसके बाद जब वो दोबारा सोती है तो वो उस लड़की की आत्मा को देखती है जो कि उसके साइड में लेटी हुई थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। और तभी वहाँ पे लिया आती है जो कि उसे उठाती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ। रेचल उससे कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा और तभी वो नोटिस करती है कि सुबह हो चुकी है और वो प्रॉम का दिन था जब उन्हें कॉलेज अच्छे कपड़े पहन के जाना था। रेचल लिया को बहुत ज्यादा डांटती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसने उसे एक ड्रेस दिलाई है ताकि वो इसमें गंदी दिखे और कोई भी उसे पसंद ना करे, और अपने लिए उसने एक अच्छी ड्रेस खरीदी है जिसमें वो बहुत सुंदर दिख रही है। लिया को इससे बहुत बुरा लगता है और वो उसे प्रॉम की टिकट्स देती है और उससे कहती है कि अगर उसे प्रॉम में आना है तो वो उसे कॉल कर ले। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और जब वो टिकट को देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि लिया उसका हमेशा साथ दिया करती थी और वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। तभी वो अपने हाथ पे देखती है जहाँ उसकी नसें साफ नजर आ रही थी, मानो कि उसकी नसों में खून नहीं बल्कि कोई काला पदार्थ हो। रात को वो आईने के सामने जाती है और प्रॉम के लिए तैयार होती है और हम देख पाते हैं कि वो शायद पोजेस्ड है जिसकी वजह से उसकी आंखें और मुंह बुरी तरह नम हो चुके हैं। रेचल उससे मिलने आती है और वो दोनों प्रॉम नाइट में पहुंचते हैं जहाँ सभी लड़कियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। तभी उसकी क्रश उसे देखती है और उसे देखकर वो स्माइल करना बंद कर देती है, जिससे रेचल समझ जाती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। वो तुरंत वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे जाके उल्टी करती है। उसके बाद वो आईने के सामने जाके ड्रेस को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रेस बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहती थी। तभी वो अपने सामने उस लड़की की आत्मा को देखती है जो कि उसके सामने आके चिल्लाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जमीन पे गिर जाती है। तभी रेचल आईने में देखती है और उसे पता चलता है कि उसका शरीर पूरा सफेद हो गया है और उसकी नाक से काला खून निकल रहा है, जो कि काफी अजीब बात थी। तभी वहाँ पे उस लड़की की आत्मा आ जाती है जो कि उसका नाम पुकारती है और रेचल तुरंत उसका गला दबाने लगती है और उसे मार डालती है। जब रेचल को होश आता है तो वो देखती है कि वो उस लड़की की आत्मा नहीं बल्कि लिया है, जिसका गला दबा के उसने उसे मार डाला है। वो नोटिस करती है कि उसकी आंख और मुंह से ढेर सारा काला पदार्थ निकल रहा है और इसी के साथ रेचल की भी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें रेचल उस मॉर्चरी रूम में दिखाई जाती है जो कि कास्केट में बंद थी और उसके सामने वो मॉर्टिशियन होता है जो कि उसकी लाश को ठिकाने लगाने वाला था। वहाँ पे अपनी कॉलीग से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, वो अकेले ही उसके ठिकाने लगा देगा। और जब वो लेडी वहाँ से चली जाती है तो उसे मौका मिल जाता है कपड़े निकालने का
वो रेचल के कपड़े निकालता है और उसे लेके अपने ऑफिस में जाता है और उसके बाद वो एक टेलर कंपनी को कॉल करता है उस कपड़े को खरीदने के लिए। यानी दोस्तों अब वो उसे रीसेल करने वाला था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जहाँ पे हमें एक हॉन्टेड ड्रेस के बारे में बताया गया है। वो मॉर्टिशियन लाशों के ड्रेस को निकाल के बेचा करता था, पर इस ड्रेस में एक आत्मा थी, उसे ये बात नहीं पता थी। और जब रेचल ने उसे खरीदा तो उसे काफी अजीब सा फील होने लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और अब वो ड्रेस के पास जाएगी, उसकी भी मौत हो जाएगी। ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा जब तक वो लोग इस ड्रेस को नष्ट ना कर दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।